क्या आपने कभी डॉल्फिन शो देखा है? यस, दिखा होगा मे बी टीवी पर, या कभी आप लाइव कहीं आप इंडिया के बाहर कहीं घूमने गए हो। उस डॉल्फिन शो को जब जिंदगी में पहली बार मैंने देखा था, ये बात होगी बैक इन 2006। तो जब मैं पहली बार इस डॉल्फिन शो को देखा, तो देख करके मेरे मन में एक सवाल खड़ा हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये डॉल्फिन जो है उससे इतना ट्रेन किया जाता है कि वो इतनी ऊपर छलांग लगा सकती है। तो क्या वो समंदर में जाकर के ऐसे डॉल्फिन को खोजते होंगे कि जो बड़ा जंप कर सकती है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो वो उसको ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं? सुनने लायक है, समझने लायक है दोस्तों। डॉल्फिन्स को वो उस बड़े से स्विमिंग पूल के एक किनारे पे रखते हैं। उनका ट्रेनर जो रहता है वो सामने के किनारे पे खड़ा रहता है और फिर विसल मारता है, एक ऐसी आवाज जो डॉल्फिन समझती है। जब वो विसल मारता है तब डॉल्फिन्स जो है वो सामने से उसकी ओर आएगी। लेकिन उन्होंने अंदर स्विमिंग पूल के अंदर नीचे में एक रस्सी बांधी हुई रहती है। पानी के अंदर एक रस्सी बांधी हुई रहती है। होता कुछ ऐसा है कि जो डॉल्फिन्स उस रस्सी के नीचे से जा रही है, वो जब सामने आएगी तब उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो डॉल्फिन रस्सी के ऊपर से आती है, उसे कुछ खाना दिया जाता है, उसे अप्रिशिएट किया जाता है। अब कोई भी जानवर के लिए अप्रिसिएशन का क्या तरीका होता है? जैसे हम ह्यूमंस के लिए अच्छे शब्द हो सकते हैं, पैसा कमाना हो सकता है, शाबाशी देना हो सकता है, लेकिन जानवर, कोई भी एनिमल के लिए खाना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, उसे वो समझ आता है। तो अब जब वो डॉल्फिन्स को रिपीटेटिवली ये किया जाता है, तो धीरे धीरे वो डॉल्फिन सारी ट्रेन होने लगती है कि जितनी बार हम रस्सी के ऊपर से आ रहे हैं ना, उतनी बार हमें फायदा मिल रहा है। सो दे आर ट्रीटेड फॉर द सेम। अब बिकॉज ऑफ दैट जब वो सारी ट्रेन हो जाती है, अब क्या करते हैं ये लोग कि रस्सी थोड़ी ऊपर ले लेंगे, मानो कि पानी के सरफेस तक ले लिया। अब अगर वो लोग नीचे से आएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा अगर जंप करके आएंगे, एफर्ट डालेंगे, ऊपर से आएंगे तो उनको खाना दिया जाएगा। सो अगेन उनके माइंड को रिपीटेटिवली सेम काम के लिए ट्रेन किया जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा जंप करके सभी ऊपर से आने लगते हैं, फिर वापस उस रस्सी को और ऊपर लिया जाता है, उसके बाद और भी ऊपर लिया जाता है। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें काफी दिन या महीने भी लग सकते हैं। बट फिर एक वक्त आता है कि जब वो डॉल्फिन 20-20 फीट ऊंची छलांग लगाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, यस, आप अपने घर में भी अगर एक डॉग है तो उसे भी उसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जानवर को, इंसान को ट्रेन करने के दो ही तरीके होते हैं। यस, जिस तरह से ये जानवर का माइंड ट्रेन होता है, वैसे इंसान का माइंड ट्रेन होता है। दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका वो पुरानी सिस्टम वाला, और वो पुरानी सिस्टम है लाठी मारने वाली, कि अगर सामने वाला वो ना करे जो आप चाहते हैं, तो आप उसको पनिशमेंट देकर लाठी मार के करवाओ, तो उसको समझ पड़ेगा, फोर्सफुली आप उससे करवाओगे। और दूसरा तरीका होता है ट्रीट देकर के, यस, कुछ अप्रिसिएशन देकर के। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डॉग को भी ट्रेन करते हैं, सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आप उसको सिट बोले, वो ना बैठे तब तक उसको मारो, और वो सिट बोलने पर अगर वो बैठ जाए तो उसको एक बिस्किट दे दो। तो धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन होने लगता है कि मैं बैठ रहा हूं, जब मैं सिट सुन रहा हूं तब बैठने से मेरा फायदा हो रहा है, मेरे को बिस्किट मिल रहा है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर ये समझ आ रहा है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं दोस्तों, डोंट यू थिंक सो कि दिस इज व्हाट अप्लाइज फॉर ह्यूमंस ऑल्सो? एब्सोल्युटली यस। सी, हम हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उसमें भी इसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो रूल है अप्रिशिएट करने का, ये जो रूल है थैंकफुल होने का दोस्तों, इसको अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरी ओर देखिएगा। मानो कि आज का प्रोग्राम चल रहा है एक लाइव ऑडिटोरियम में, ठीक है? अब प्रोग्राम में एक छोटा सा इंटरवल हुआ, ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ, मैं स्टेज से नीचे उतरा, और जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा तो अचानक से एक इंसान मेरे लिए पानी लेकर आए। जो पानी लेकर आए, मैंने उनको कहा थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत प्यास लगी थी, थैंक यू कि आप मेरे लिए पानी लेकर आए। जब मैंने इतना बोला तो हुआ कुछ ऐसा कि वो जो इंसान थे दोस्तों, उसके आसपास और 4-5 लोगों ने सुन लिया। जब दूसरा ब्रेक होगा और जब मैं वापस स्टेज से नीचे उतरूंगा, मुझे बताओ तब क्या होगा? एक नहीं, 5-10 लोग पानी लेकर आएंगे, और कुछ तो नाश्ता भी लेकर आएंगे। अब यारो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अप्रिशिएट किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं थैंकफुल हुआ, तो मुझे जो मिला वो अगली बार मल्टीप्लाई होके मिला।
अगर ये समझ आया है तो मैं आपको भी वही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि अगर मैं थैंकफुल होता हूं और अगर इंसानों के बीच में ये संभव है, तो अगर आप अपनी जिंदगी में अपने ईश्वर, अपने खुदा को भी दोस्तों थैंकफुल होना शुरू कर देंगे ना, जो आपको जिंदगी में मिला है उसके लिए, तो जो मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना यह चाहता हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि आपको पता है कुदरत जो है वो एक आईना है, एक मिरर है। आपके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यह हुआ कि जब आप ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस में है तो मुझे बताइए आपके अंदर से कैसी एनर्जी बाहर निकलेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? बट ऑब्वियस पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकलती है क्योंकि आप ग्रेटफुल और थैंकफुल है, तो नेचर आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करवाएगा। दोस्तों मैं आज का आपको चैलेंज दूं और सिखाऊं कि अब आपको आने वाले 24 घंटे में प्रैक्टिकल क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्शन प्लान देना चाहता हूं आपने आज जो सीखा है उस रेफरेंस में। और वो है दोस्तों, आज से आपको कॉन्शियसली और डेलिब्रेटली थैंक यू बोलना शुरू करना है। लेट मी रिपीट, आपको कॉन्शियसली और डेलिब्रेटली थैंक यू बोलना शुरू करना है। यस, सही सुना आपने। अब देखिए कहां कहां आप थैंक यू बोल सकते हैं, मैं समझाता हूं आपको। मानो किसी ने आपको पानी दिया, आप थैंक यू बोल सकते। किसी ने आपके लिए दरवाजा खोला, आप थैंक यू बोल सकते। कोई इवन उबर के ड्राइवर ने आपको कहीं छोड़ा, आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपके मदर ने आपको खाना सर्व किया, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। मम्मी गरम गरम रोटी लेकर आते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। मतलब कि पूरे दिन के दौरान छोटे से छोटे कार्य में जहां पर आपको लगता है कि किसी के माध्यम से आपको कुछ मिला है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप थैंक यू बोलें। अब इससे क्या होगा, पहले तो कॉन्शियसली और डेलिबरेटली जब आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो फीलिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगी। देखिए आपको एक रूल मैं बता दूं, अगर अंधेरा दूर करना है तो उजाला लाना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है? अंधेरा दूर करना है तो उजाला लाना पड़ेगा। तो द मोमेंट आप अपनी जिंदगी में अपने शब्दों में और अपने भाव में थैंकफुलनेस लाएंगे ना, तो वो कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि जो ऑटोमेटिकली आपके शब्दों में से और विचारों में से नेगेटिविटी को हटाना शुरू करने वाला है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज फॉर द डे जो मैं आपको देना चाहता हूं कि डेलिबरेटली आपको थैंक यू बोला। थैंक यू मतलब कि इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है। ओके, आप अपनी भाषा में बोलिए, बट बोलना जरूरी है। और जब आप बोलते हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। जब आप सोचते हैं तो वो भाव, वो फीलिंग्स भी आपके अंदर क्रिएट होते हैं। तो आज के दिन का ये मंत्र है, आज के दिन का ये होमवर्क है जो मैं आपको देना चाहता हूं।